कह रहे थे कि एक भी पत्थर फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा शब्दावली हम बदलें, एक भी फूल फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं डॉक्टरों के घर से आता हूं, मेरे यहां सभी डॉक्टर हैं, एक अकेला मैं ही हूं मिस्टर, बाकी सब डॉक्टर। तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर की व्यथा क्या होती है। आज मेरी नाइट है, आज मेरी डे और नाइट है, आज मेरे को फ्री करने वाले को क्या बोलते हैं, जो रिलीवर, मेरा रिलीवर नहीं आया है, तो मुझे नाइट के बाद फिर नाइट में जाना है। और किसी फंक्शन में चले जाओ तो आधे डॉक्टर फंक्शन से बाहर निकल करके बोलते रहते हैं, फ्लूइड दे दो उसको, थोड़ा ये भी दे दो, मैं आता हूं जरा डिनर के बाद। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि डॉक्टर कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। ही इज ऑलवेज इन द कॉकपिट। घर में भी है तो क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, रात को बिगड़ गई तबीयत, अभी चलो। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि घर के डॉक्टरों को हॉस्पिटल तक ले जाना और ले आने का काम बचपन में मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब, प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना crisis. We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती हो। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने भी
तय किया है कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे बीजेपी का। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी, ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स समय पर हेल्थ वर्कर के, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं, थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में हैं। मैं चाहूंगा कि पत्रकार भाइयों का मेरे को साथ मिले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करते करते समाज में इतनी उदासीनता आ जाती है कि लोग सोचते हैं कोई आए हमें क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों के आने का और बुरे लोगों के जाने का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगा। यही स्वास्थ्य व्यवस्था यहां थी, यही स्वास्थ्य का काम था। आपको जानकर के याद होगा 2017 में लगभग 50 लाख लोगों के बीच में हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस किया था। लगभग 50,000 से सजेशंस आए थे। उन सारे सजेशंस को समावेश करने के बाद 15 साल के गैप के बाद एक हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और इस हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया था? पहली बार यह तय किया गया, इससे पहले हेल्थ पॉलिसी क्या थी? बीमार को ठीक करो। हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बना दी। क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी? कि पहली कोशिश तो यह करो कि स्वस्थ आदमी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो और उसको तैयार करो। इस बात को हम लोगों ने कहा और इसीलिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ। जब हम प्रिवेंटिव बोलते हैं तो प्रिवेंटिव में हम लोगों ने तय किया कि इस देश में 1.5 लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालें। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा? कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके एलएफटी देखी जाएगी, केएफटी देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है
कि आज 80,000 गांव में सब सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब